हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग मेंटेनेंस एक्सपर्ट में। और आज हम करेंगे कैलेंडर का टॉपिक उठाते हैं। हम कैलेंडर को आपको करवाएंगे। चलिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास 12th मंथ होते हैं। कैलेंडर को करने से पहले हमें ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। अगर जनरल ईयर है तो 365 डेज होंगे, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 12 मंथ का एक कोड बताता हूं, उस कोड को आप याद रखिए। 7 3 3 6 1 4 1 4 6 2 5 7 3 एंड 5। इस कोड को आप याद रखिए। ठीक है, ये आपके 12 मंथ का कोड है, यानी ये कोड है जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 मंथ का आपका हो गया कोड। उसके बाद कुछ ईयर्स देख लेते हैं हमारे जो राउंड फिगर में। जैसे 100 का कोड हमें याद रखना है 5, 200 का कोड हमें रखना है 3, 300 का कोड हमें याद रखना है 1 एंड 400 का कोड हमें याद रखना है 0। अब अगर हमें किसी भी सेंचुरी का अगर निकालना है, ठीक है, अगर हमें पता करना है कोई सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है, तो हम उसे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे 400 से। मान लो हमें पता करना है कि 2000 लीप ईयर था या नहीं था, तो हम क्या करते हैं, इसे 400 से क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड, और ये कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। और ये अगर कंप्लीट डिवाइड चला गया तो दिस मींस ये लीप ईयर है। और अगर ये 400 से सेंचुरी डिवाइड नहीं हुआ, मान लो इसकी जगह आपका 1900 आ जाता, तो अगर इसे आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं थी। ठीक है, ये शताब्दी लीप ईयर नहीं थी। चलिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इनका यूज करके वो देख लेते हैं। मान लो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 15 अगस्त 1947, कैसे बताएंगे। तो जो 15 अगस्त है उसका एज इट इज 15 का 15 ही लिख देंगे। हमारे पास अगस्त है, अगस्त का कोड देख लेंगे। अगस्त का कोड हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 का 2 एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास जो ईयर हमें गिवन है 1947, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म में, यानी कि हमने लिख लिया 1900 प्लस का 47। अब 1900 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, या ये मान लेते हैं कि इसके पास जो भी 400 का नियरेस्ट मल्टीपल हो उसे माइनस कर देंगे, इससे 400 की मल्टीपल को माइनस कर देंगे। तो 1900 के पास जो 400 का मल्टीपल है वो है 1600। इसको माइनस कर दोगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, मैंने आपको 300 का कोड बताया है कि 300 का कोड कितना है, 1 है। आपने 300 का कोड एज इट इज लिख देना है कि आपका यहां तक का काम हो चुका है। अब आपको जो करना है वो केवल 47 वाले पार्ट में करना है। अब 47 में अगर हम देखें, हर साल ईयर में एक दिन घटता है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन घट जाएंगे। जैसे कि मान ले अगर 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था, तो 31 दिसंबर 22 को भी क्या रहा होगा, सैटरडे। मतलब कि 1 जनवरी और लास्ट जो दिसंबर 31 होता है, जनरल ईयर में दोनों सेम डे होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन घट जाता है और साल में 2 दिन घट जाएगा। अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन, मतलब अगर जब फिर नई जनवरी आएगी 2003, तो उस दिन क्या हो गया, संडे हो गया। तो यहां से देखेंगे आप तो एक दिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसे 47 इयर्स पास हुए तो उसमें कितने दिन इंक्रीज हो गए, 47। फिर इसमें बीच में कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, तो उन लीप ईयर को काउंट करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और उसका भी क्वोशिएंट लिखना है, न कि रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब आपके पास या तो आप यहां से दोनों को 7 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर निकाल लो। हम 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज जानने हैं कि
वीक कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, वीक कंप्लीट होने के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन हमारे पास बच गए, हमें उन्हें काउंट करना है बस। तो हमने यहाँ से जब, या तो हम इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दे, चलिए ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 और 1 8 और 4 और 1 5। अब हम इन्हें 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 56, ठीक है, 8 पे चला गया और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 2। हमने इस रिमाइंडर को इस नंबर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप यहाँ से टोटल सम निकाल सकते हो, या फिर आप जो भी 7 का मल्टीपल बन रहा है, जो भी नंबर 7 बना रहा है उसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो अगर इनको आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 20। अब हमने 20 को क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, और तो 7 2 जा 14 और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 6, ठीक है। अब हमें 6 का बताना है सिर्फ कि 6 में क्या था। चलिए देख लेते हैं अब हम 6 में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास रिमाइंडर 6 आया था, ठीक है। अब हम जब देखेंगे 6 के अंदर कि 6 में जब आप देखोगे तो हम जो डे आएगा वो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। अब ये आया कैसे, करना कैसे, वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हम जो फर्स्ट है, अगर 1 रिमाइंडर आए तो हमें क्या लिखना है उसको, अगर 1 रिमाइंडर है तो संडे, 2 रिमाइंडर आए तो मंडे, 3 रिमाइंडर आए तो ट्यूसडे, 4 रिमाइंडर आए तो वेडनेसडे, ठीक है। अगर आपका 5 रिमाइंडर आए तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। अगर 6 रिमाइंडर आ जाए तो फ्राइडे। तो हमारे पास रिमाइंडर 6 था तो आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। और 7 रिमाइंडर आए तो आप लिख दोगे सैटरडे, ठीक है। अब आपको अगर रिमाइंडर 0 हो तो भी सैटरडे, 14 आए या 7 का मल्टीपल आए तो सब में आपका आंसर सैटरडे हो जाएगा। बाकी आप इस हिसाब से लिखोगे। तो ये एक आसान कंसेप्ट है, आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती है, सबसे यूनिक और सबसे अलग कंसेप्ट है। तो चलिए टेक केयर।